जैसे ही ऑफिस के सभी लोग अपने चेयरमैन का स्वागत करने के लिए खड़े हुए, तभी नेहा को अचानक सच समझ आया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके माता पिता ने जिसकी शादी तय की है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक है। उसी पल उसके दिमाग में उनकी पहली मुलाकात की याद ताजा हो गई। वो पहली बार अपने से 12 साल बड़े आदमी आरव से मिलने गई थी। घबराहट में उसका हाई हील जूता अचानक दूर जा गिरा। शर्म के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वो चुपचाप जूता उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव सब देख चुका था। उसने खुद जूता उसकी तरफ सरका दिया। नेहा और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। जल्दी जल्दी जूता पहनकर उसने फोन का बहाना बनाया और बाहर निकल गई। बाहर जाकर उसने अपनी दोस्त सिया को मैसेज किया, यार मुझे 12 साल बड़े अंकल से मिलाने लाए हैं, बहुत अजीब लग रहा है। उसे पता ही नहीं था कि आरव उसके पीछे खड़ा सब सुन रहा था। अचानक वह मुड़ी और सीधे आरव से टकरा गई। दोनों की नजरें मिलीं और नेहा एकदम सन्न रह गई। घबराकर वह वापस कमरे में चली गई। उसे नहीं पता था कि आरव को उससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि पहली नजर में ही वो उसे पसंद करने लगा था। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे। जब नेहा से पूछा गया तो उसने भी मना नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि ये फैसला उसके हाथ में नहीं है। और यूं ही उसी दिन शादी अगले महीने के लिए तय हो गई। शाम को नेहा अपनी दोस्त के साथ बाहर गई और सारी बात बताई। सिया हैरान रह गई, तू तो बहुत लकी है, वो तो शहर का सबसे युवा और पावरफुल इंसान है। लेकिन नेहा ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और थोड़ी ही देर में उसने काफी शराब पी ली। नशे में उसने घर के ड्राइवर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन गलती से कॉल आरव को लग गई। कुछ ही देर में आरव उसके बताए पते पर पहुंच गया। नेहा उसे पहचान नहीं पाई और ड्राइवर समझ बैठी। जब ध्यान से देखा तो आधी नशा वहीं उतर गया। वो घबरा गई और माफी मांगने लगी, लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी और उसे कार में बैठाकर घर ले गया। पूरे रास्ते नेहा चुप रही। माहौल बहुत ऑकवर्ड था। आरव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नेहा खिड़की से बाहर हवा लेने लगी और वो चुपचाप मुस्कुरा दिया। अगली सुबह नेहा की माँ ने उसे जगाया, जल्दी उठो, आज शादी का रजिस्ट्रेशन है। नेहा एकदम चौंक गई, जल्दी से तैयार होकर नीचे आई और आरव उसे देखकर बस देखता ही रह गया। दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस गए। आरव ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए बिना लाइन लगे ही शादी रजिस्टर हो गई। अब दोनों आधिकारिक रूप से पति पत्नी बन चुके थे। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी आसानी से शादी कर ली, वो भी ऐसे इंसान से जिसके पीछे लाखों लड़कियां दीवानी थीं। आरव ने कहा, आज हमारी शादी हुई है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। वो उसे एक खास रेस्टोरेंट लेकर गया, जहां हुआयांग खाना मिलता था जो नेहा को बहुत पसंद था। नेहा हैरान रह गई। उसे याद था कि उसने बस एक बार कैजुअली इसका जिक्र किया था, लेकिन तभी वहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड रोहित आ गया। वो गुस्से में बोला, मेरे साथ ब्रेकअप करके अब इसके साथ घूम रही हो, पहले से ही चक्कर चल रहा था क्या? रोहित ने नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से कि रोहित दर्द से चिल्ला उठा और वहां से भाग गया। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके लिए खड़ा है। आरव की आंखों में नरमी थी। टेबल पर बैठकर जब उसने अपने पसंदीदा खाने को देखा तो उसे लगा शायद ये शादी उतनी बुरी नहीं है, बल्कि यही उसका असली सुकून है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।